हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मार्केट में कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है और उसके बेसिस पे हम एनालिसिस करके देख सकते हैं कि मार्केट कल कौन सा ट्रेंड में रहेगा, कहाँ से कहाँ तक ट्रेड कर सकता है और उस हिसाब से हम लोग कहाँ इसमें एंट्री और एग्जिट करेंगे। और एक्सपायरी है, बहुत ज़्यादा साइडवेज आज भी दिख रहा था, पूरा दिन साइडवेज है। कल एक्सपायरी है और अगर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने के लिए मिलेगा तो अच्छा खासा ट्रेड भी मिल सकता है। चलो देखती हूँ शॉर्ट कहाँ से इसका मेन शॉर्ट हुआ है। शॉर्ट सेल होता है मार्केट में और शॉर्ट सेल के कारण मार्केट नीचे भी आता है। फिर शॉर्ट कवरिंग होता है तो मार्केट फिर बुलिश हो जाता है, क्योंकि जो शॉर्ट करके रखा था उसका जैसे ही कवरिंग होगा तो वो बाई में कन्वर्ट हो जाता है। वैसे ही बाई में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा वो फिर से नया हाई लगा सकता है जहाँ से सेल हुआ था इसका। और इसका जो ट्रेंड लाइन मैं लगा रही थी, आज वही ट्रेंड लाइन के नीचे तो ये ट्रेड तो किया है, लेकिन कोशिश कर रहा था लेवल को तोड़ने के लिए, तोड़ नहीं पाया। तो ये डेली बेसिस ट्रेंड लाइन है, इसलिए मैं सोच रही हूँ 800 के आसपास आता है तो ये लेवल में हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। मतलब 800 के ऊपर ही हम शॉर्ट कवरिंग देखेंगे, जब तक 800 के नीचे रहेगा हमें शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये डेली बेसिस चार्ट में है और इसका क्लोजिंग भी बहुत अच्छा किया है। ईएमए के ऊपर है, इंडिकेशन है कैंडल देखने में, लेकिन ये ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है और डेली बेसिस बुलिश भी है, तो ये हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। उसके बाद अगर 1 आवर कैंडल में देखोगे तो भी आपको दिखेगा थोड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है यहाँ पे 2 बार। 2 1 आवर का कैंडल बहुत अच्छा बना है, रिटेस्ट किया है, गैप अप हुआ था, रिटेस्ट किया है, यहाँ से फिर से बाई आया और यहाँ पे क्लोज कर दिया है। ठीक है, डे लो पे तो नहीं, डे हाई के आसपास क्लोज किया है, तो मार्केट में हम बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन ग्लोबली मार्केट थोड़ा इंडिकेशन ज़्यादा है, क्या होगा आज रात को नहीं पता। और कल मार्केट जहाँ खुलेगा उसके ऊपर डिपेंड करेंगे, उसके ऊपर ही फिर से प्रेडिक्ट करके हम लोग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, इंडिया मार्केट में ये शॉर्ट कवरिंग होना ज़रूरी है। अगर ये शॉर्ट कवर हो जाता है तो हम 26,000 में मार्केट में फिर से देखेंगे, फिर वहाँ से मार्केट सेल होता है तो बात अलग है, देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे तो डेली बेसिस में ये तो बुलिश ही है, ये तो लाइफ टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा था। लेकिन इसका मैंने ये जोन लगा दिया, यहाँ पे अगर सेल आ जाता है फिर कल यहाँ पे नहीं रुक पाएगा। अगर 61,500 नहीं तोड़ता है तो मुझे ये फिर से सेलिंग होते हुए दिखेगा। लेकिन बैंक निफ्टी ही है जो निफ्टी को ड्राइव कर सकता है और शॉर्ट कवरिंग दे सकता है। बैंक निफ्टी बुलिश हो जाता है तो ही यहाँ पे हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको बहुत अच्छे से बैंक निफ्टी का इंडेक्स जो है, जहाँ पे बैंक सारा बैंक स्टॉक्स है, उसको देखना होगा। अगर वहाँ पे बुलिश होते हुए आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स है ये बुलिश हो जाएगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई पे है। बहुत ज़्यादा इसका शॉर्ट तो नहीं हो रखा है, ये भी कवर हो सकता है, मंथ एंड है तो ये सेलिंग जो है वो कवर होके बाइंग में कन्वर्ट हो सकता है। और एक बात है, विक्स का लेवल बहुत सेंसिटिव है। विक्स विक्स के लेवल के हिसाब से थोड़ा हाई पे है, लेकिन ठीक है, अगर हाई पे है, अगर स्टेबल रहता है विक्स तो मार्केट में भी शॉर्ट कवरिंग दिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रीमियम में बहुत अच्छा मूवमेंट भी मिलेगा अगर शॉर्ट कवरिंग होता है तो। इसलिए लेवल टू लेवल हम ट्रेड करेंगे, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। और शॉर्ट कवरिंग वाला ट्रेड मैं कल यूट्यूब में 2 बजे मैं मार्केट लाइव आती हूँ और 2 बजे शॉर्ट कवरिंग वाला ट्रेड अगर मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे। थैंक यू।